नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जी हाँ, ऐसा कौन सा काम है मेरा इस जग का जो आपका नाम लेने से नहीं हो सकता। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जी हाँ दोस्तों, रोग है तो उसमें भी उस दिव्य शक्ति को याद किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों हनुमान जी की उस साधना, उस सिद्धि पर जो जीवन में सफलता के साथ साथ आपको वो ऊंचाई, वो प्राण शक्ति प्रदान कर सकती है जो आप दूसरों को भी प्रदान कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो मेरे इष्ट उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि मैं अपनी बात आप तक रख सकूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो इतनी परम पराक्रमी शक्ति हैं जिनके बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं उनसे प्रार्थना करके ये अवश्य कोशिश करूंगा कि मेरे उन शब्दों से आपके जीवन में कुछ नई चेतना आपको प्राप्त हो सके। आप जानते हैं दोस्तों, भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद से, मां जानकी के आशीर्वाद और कृपा से हनुमान जी जग पूजित देवता हैं। जितने मंदिर भगवान राम के नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा मंदिर इस जग में, इस दुनिया में हनुमान जी के हैं। हनुमान जी के हैं क्योंकि उनको यह आशीर्वाद प्राप्त है, वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? जिनकी कभी मृत्यु ना हो। आप किसी भी देवी देवता को उठाकर देख लीजिए, उन सब की कहीं ना कहीं प्राण निकलने की कथा आपको मिलेगी। चाहे वो भगवान कृष्ण हैं, चाहे भगवान राम हैं, चाहे कोई से भी देवी देवता है, लेकिन एकमात्र भगवान हनुमान जी ही ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। और इनके बारे में आज भी कहा गया है कि हिमालय की ऐसी कंदराओं में कहीं ना कहीं ऐसे पदचिन्ह भी पाए गए हैं जो कि हनुमान जी को इंगित करते हैं। शायद लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन ये बात सच भी है कि ये प्रकृति कहीं ना कहीं उस परम सत्ता से जुड़ी हुई है, तभी आपकी और हमारी सांसें चल रही है। कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि सांस तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से, उससे चल रही है। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो पेड़ और ये प्रकृति है, ये भी कहीं ना कहीं उस परम सत्ता से चल रही है। खैर, जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, ये तो खुद उस बुद्धिजीवी को भी पता नहीं होता है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों हनुमान जी के बारे में, उनके उस कार्य के बारे में, उनके उस मंत्र के बारे में, जिस मंत्र को करने के बाद में, जिस मंत्र की पूजा करने के बाद में जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। हनुमान जी जग प्रसिद्ध देवता हैं और कहीं ना कहीं श्रापित भी हैं, क्योंकि चौकी माह मुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो, केद रूप महाप्रभु सो तुम दास को शौक निवारो। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भगवान हनुमान जी को चौकी मुनि ने श्राप दिया था ताकि वो अपनी विद्या भूल जाए, और ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपको जब सफलता नहीं मिलती, मंत्र जाप में सफलता नहीं मिलती, हनुमान चालीसा में आपको सफलता नहीं मिलती, तो अक्सर लगता है कि हनुमान जी कोई काम करते ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। उनको याद दिलाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप महाबली हैं, महासामर्थ्यवान हैं। जो हनुमान अष्टक है उसमें पूरा का पूरा ये कहा गया है हनुमान जी को कि आप कितने बलशाली हैं। आप याद कीजिए उस चीज को कि आपने किस प्रकार से 100 योजन समुद्र को कैसे लांग गए थे। आप याद कीजिए आप माता सीता की कैसे खबर लाए थे। आप याद कीजिए आपने लंका दहन कैसे किया। उनको याद दिलाना पड़ता है। जब तक आप उनको याद नहीं दिलाएंगे तब तक वो आपका कोई काम नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बाधा, पीड़ा, तकलीफ हो, आप हनुमान चालीसा के माध्यम से
उस पीड़ा को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो श्रद्धा और विश्वास होनी ही चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास है तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। मैं जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बता देता हूं कि किन लोगों को हनुमान जी की उपासना करने से, किन लोगों को, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के उपाय बताऊंगा और सिर्फ उन्हीं लोगों के योग बताऊंगा जिनकी कुंडली में इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। वो हनुमान जी की साधना उपासना करेंगे तो उनको जीवन में सफलता मिलेगी। आप ये देखिए, करोड़ों मंत्र हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको फायदा करेगा, जो फलीभूत होगा? लाखों देवता हैं, ऐसे कौन से देवता की पूजा करने से जीवन में आपको सफलता मिलेगी, सुख शांति उन्नति प्रगति धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। आपने कभी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास में आते हैं, वो कहते हैं जी हमने महाकाली की पूजा करी, फला फला व्यक्ति तो पूजा करता है तो वो तो इतने आगे बढ़ गया, इतना पैसा कमा लिया, व्यापार बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, हमने किया, हम तो बर्बाद हो गए। यहां पर दोस्तों ये समझने वाली बात है कि उनकी कुंडली में महाकाली की नहीं, भगवान शिव की पूजा करने से उनको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के माध्यम से बताया जाता है कि उनको किस देवी और देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे उनको सफलता मिले। मैं आज यहां पर बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी की पूजा किन लोगों को फलीभूत होती है और किन लोगों को फायदा करती है। तो आप अपनी कुंडली में उन योगों को देखें और तुरंत आप कुछ ही समय में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और आप देखेंगे कि जीवन में सफलता आपको मिलनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर मंगल उच्च राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा हुआ, मकर राशि में मंगल उच्च होता है, तो ऐसे लोगों को निश्चिंत होकर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल आमने सामने बैठे हैं, शनि मंगल साथ में बैठे हैं, ऐसे लोगों को आंख मीचकर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जिन लोगों का मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनको जीवन में हनुमान जी की उपासना करने से प्रत्येक चीज की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों का मंगल चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में विराजमान है, ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मंगल जन्म कुंडली में अगर गुरु की दृष्टि में बैठा हो, आंख मीचकर आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। मंगल अगर चंद्रमा के साथ बैठा हो, आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मंगल जन्म कुंडली में दूसरे भाव में उच्च का होकर बैठा हो, आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। ये मैं वो योग बता रहा हूं जिन कुंडलियों में हमने ये योग लगा के देखे और ऐसे लोग किसी और देवता की पूजा करते थे जो उनको फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब जिन उनकी कुंडली में हमने ये योग देखे और उनको बताया जी आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, आप पूजा कीजिए, आप ये मंत्रों का जाप कीजिए, तो उनको जीवन में निश्चित तौर पर कुछ ही समय में सफलता मिलनी शुरू हो गई। आप ये मानिए, गुरु की आवश्यकता, एक ज्योतिषी की आवश्यकता, एक डॉक्टर की आवश्यकता आपको कब पड़ती है? आपको तब पड़ती है जब आपको वो ज्ञान ही नहीं है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तब आपको एक ऐसे ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ती है जो आपकी जन्म कुंडली देखकर यह बता सके कि आपको करना क्या है। अरे भैया, बच्चे की लाइफ में लिखा हुआ है कि उसको एक बड़ा लॉयर बनना है, एक बड़ा वकील बनना है, और उसको वहां पे पीएचडी की आप तैयारी करवा रहे हैं, आप एमबीबीएस की तैयारी करवा रहे हैं, वो बार बार फेल हुए जा रहा है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, जन्म कुंडली के माध्यम से आपको यह समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के, उस बच्चे के भाग्य में लिखा क्या है, उस व्यक्ति के भाग्य में लिखा क्या है कि वो उस रास्ते पर चले। इसीलिए एक अच्छे ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। वरना तो आप अगर पत्तों को आप पानी पिलाओगे तो पेड़ हरा भरा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप जड़ में पानी डालोगे तो पूरा का पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, गूढ़ रहस्य को जब तक आप नहीं समझेंगे जन्म कुंडली में, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि चीजें काम कैसे करेंगी। जिन लोगों की कुंडली में ये योग है वो हनुमान जी की उपासना निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब आपको हनुमान जी की उपासना करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कुछ छोटे से नियम। सबसे पहले तो आपको नॉनवेज से बिल्कुल हाथ जोड़कर परहेज करना पड़ेगा। अगर आप मीट, अंडा, शराब
इनका सेवन करते हैं तो आप हनुमान जी की उपासना ना ही करें तो बढ़िया है। फिर आप हनुमान जी की उपासना मत कीजिए। ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है जो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रात्रि को जो है मांस भक्षण करते हैं और अंत में कहीं ना कहीं रुले पिले मिले हैं। 4 केस उनके ऊपर और हो गए। जहां एक केस चल रहा था वह हनुमान चालीसा का पाठ करते तुरंत हो गए। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो शुद्ध सात्विक होते हैं और शुद्ध सात्विकता से प्रसन्न होते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको हनुमान जी की उपासना नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका मंगल उच्च का हो, नीच का हो, यहां बैठा हो चाहे वहां बैठा हो। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ना करें, पहला। दूसरा, जब भी आप उपासना करें तो तिल के तेल का अवश्य दीपक प्रज्वलित करें। कहीं ऐसी जगह आप उपासना करें जहां पर शोर शराबा ना हो। दूसरा, जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो अपने साइड में एक आसन लाल रंग का हनुमान जी के लिए अवश्य स्थापित करें, क्योंकि जैसे ही आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो वो दिव्य शक्ति कहीं ना कहीं आपके आसपास आती जरूर है। तो आप उनको एक आसन पे आप बैठेंगे, एक आसन अलग से छोटा सा उनके लिए भी स्थापित करेंगे और फिर जाके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप मिश्री का भोग लगाते हैं, नारियल का, गुड़ का भोग लगाते हैं हनुमान जी को और उसके बाद में आप पाठ करते हैं तो आपको जीवन में सफलता के रास्ते अवश्य मिलते हैं। और आपने ज्यादा पाठ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का ये पाठ करना है हनुमान चालीसा का, और आप इसका चमत्कार देखेंगे। आपके जीवन में शुभ संकल्प, शुभ चीजें घटित होनी शुरू हुई है। निश्चित मानिए दोस्तों, अगर आप इसके साथ साथ में भगवान राम के मंत्र की एक माला जाप करते हैं तो जीवन में आपको सफलता और जल्दी प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान हनुमान जी जो हैं वो राम नाम से अवश्य प्रसन्न होते हैं। मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको जीवन में सफलता के रास्ते मिलेंगे। आपको लगेगा कि जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो आपके बनने शुरू हुए हैं। 21 दिन तक आप इसको पाठ करें, ज्यादा आप पाठ ना करें, क्योंकि उससे फिर आपके जीवन में वैराग्य भी जागृत हो सकता है, गृहस्थ जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। हम आपको वीडियो में, हमारे चैनल के माध्यम से हम वो जानकारियां देते हैं जो हमने लोगों को पहले दे चुके हैं और उनको फायदा हुआ है, तभी हम उस जानकारी को आप तक लेकर आते हैं। आप क्या करें, एक माला इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम हनु हनु मते नमः। ओम श्रीम हनु हनु हनुमते नमः। इस मंत्र का एक माला मूंगे की माला से या रुद्राक्ष माला से आप जाप करें। उसके बाद में आप राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इस मंत्र की एक माला आप जाप करें और उसके बाद में आप आरती कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो कार्य अभी तक नहीं बन रहे थे वो आपके बनने शुरू हुए हैं। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुले हैं। जो रास्ते आपके बंद थे वो आपके रास्ते खुले हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।